वाणी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। माइक दे दीजिए। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। वैर भावना नहीं किसी से, हिल मिल सब ही रहते। वैर भावना नहीं किसी से, हिल मिल सब ही रहते। एक दूजे का आदर करते, सतपथ में है चलते। एक दूजे का आदर करते, सतपथ में है चलते। खिले जहां पर फूल खुशी के, खिले जहां पर फूल खुशी के, होठों पर मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। थोड़ा सा तबला थोड़ा कम कराए, हल्का सा आधा पॉइंट कम करना। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान। ज्यादा हो गया, ज्यादा कम हो गया। दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांटे। फूल बिछाया करते परहित, खुद को सहते कांटे। दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांटे। दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांटे। फूल बिछाया
करते परहित खुद को सहते कांटे। त्याग ही जिसका आभूषण है, त्याग ही जिसका आभूषण है, स्वार्थ का नहीं नाम है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर समता भाव को गहते। ऊंच नीच का भेद मिटाकर समता भाव को गहते। मानवता है धर्म परस्पर सबको कहे नमस्ते। मानवता है धर्म परस्पर सबको कहे नमस्ते। ऊंच नीच का भेद मिटाकर समता भाव को गहते। मानवता है धर्म परस्पर सबको कहे नमस्ते। घट घट में जो रम रहा, घट घट में जो रम रहा, वो मेरा भगवान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मैंने प्रश्न छेड़ा है कि सच्चा सुख कहाँ है? मनुष्य के पास सुख के साधन कितने हैं? ये मनुष्य सुख को महसूस करे उसके लिए साधन कितने हैं? आपके पास, हमारे पास इंद्रियां 5 हैं। आंख, नाक, कान, जीभ और ये त्वचा, चमड़ी। ये 5 साधन है सुख प्राप्त करने के लिए। और छठवां है मन। लेकिन मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण और पूरे शरीर का नियंत्रण करने वाला ये चेतन आत्मा है, ये जीव है, ये रूह है। हम लोग केवल इंद्रियों से प्राप्त होने वाले जो विषय हैं उसमें सुख खोजते हैं, उसी को सुख मानते हैं। लेकिन हम लोगों ने जिसको सुख माना वो समय के अंतराल में खिसकता चला गया। सब लोग, इसमें जवान चेहरे तो नहीं के बराबर है, सबके चौंधी लगभग पक गए।
बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं। कुछ एक दो हैं युवा, कुछ बेटियां, कुछ बच्चे हैं, लेकिन सोचिए कि बचपना में जो हम सुख का साधन मानते थे, आज उसका कोई मूल्य है? बचपन में जिन कौड़ियों के लिए हम लड़ते थे, झगड़ते थे, जिन मीठी गोलियों के लिए हम रोते थे, मंडई में जिन चीजों को देख करके हम व्याकुल होते थे, जिस मिठाई को देखकर हम बिलखते थे, उसमें सुख मानते थे, आज उसका कोई मूल्य है? बचपन में जिन दोस्तों के साथ हम खेले, जिन यारों के साथ हम समय बिताए, जिन कुमारों के साथ हमने पढ़ाई की, जिन बगीचों में हमने आम खाए, जिन गलियों में हमने अटखेलियां करी, वहां जो सुख माने थे, आज उस सुख का कोई महत्व है? कहां गया वो? सब बदल गया। बचपन में जिन शिक्षकों ने हमें पढ़ाया, जिस माता पिता ने हमें पाला पोसा, जिन गुरुजनों ने हमें राह दिखाया, वह दिन चले गए, कुछ है नहीं। सुख कहां है? लोगों ने कपड़ों में सुख माना, खिलौनों में सुख माना, चीजों में सुख माना, मिठाइयों में सुख माना, दृश्यों में सुख माना, घूमने टहलने में सुख माना। उम्र बढ़ी, लड़का लड़की के शरीर में सुख मान लिया, लड़की लड़का के शरीर में सुख मान लिया, शादी कर लिए, कुछ दिन में बच्चे हुए, बच्चों में सुख मान लिया, बच्चे बड़े होकर मुंह फेर लिए, तब ये हुआ कि बच्चे में सुख नहीं है, अब नाती से सुख मिलेगा। नाती आ गए, नाती भी बड़े होकर के मुंह घुमा लिए, तो हुआ कि अब पंथी में सुख मिलेगा। सुख कहां है? हलवा में, पूड़ी में, बड़ा में, भजिया में, जलेबी में, रसगुल्ले में, किसमें सुख है? सुख कहां हम खोजते हैं? सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा, सुख ढूंढ रहे तू वन में, गिर गौ कहवर अंदर में, पर पता नहीं तू पाया, वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता, पर विपन्न हो करके दर दर की ठोकर खाता। सुख के लिए हम कितना भटक जाते हैं, सुख के लिए हम लोग कितनी दर दर की ठोकरें खाते हैं। किसी ने कह दिया कि सुख वृंदावन में है, बस दौड़ पड़े वृंदावन। किसी ने कहा कि सुख कुलेश्वर महादेव में है, बस दौड़ गए राजिम का मेला। किसी ने कहा सुख प्रयागराज के कुंभ स्नान में है, बस दौड़ गए स्नान करने। किसी ने कहा कोई बाबा सुख दे रहा है, बस उनके पीछे पागल हो गए। सुख कहां है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। बाहर भटकने से सुख नहीं मिल सकता है। साहब ने कहा है
कि जो जानना चाहिए उसका ज्ञान नहीं हुआ और सुख जहां है उसको खोजा नहीं और जहां नहीं है वहां भाग रहे हैं सभी लोग। साहब ने कहा है, जेहि खोजत कल्पो गया, घटहि माहि सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। और ये भी साहब ने कहा है कि वस्तु अंतय खोजे अंतय क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। चीजों से सुख मिलेगा। अभी तक हम जितना अन्न खाए हैं, भूख लगने पर तो अन्न सबको चाहिए, लेकिन भोजन में सुख नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भूख मिट जाने पर वही भोजन फीका लगने लगता है। भोजन में सुख है, सब लोग विचार कीजिए। उसमें सापेक्ष सुख है। सापेक्ष का मतलब होता है अपेक्षा रखने वाला सुख। सापेक्ष का मतलब जरूरत है तब सुख है और जरूरत नहीं है तो सुख नहीं है। भूख लगी है तो बासी भात में भी सुख है। अब भूख ना हो तो पूड़ी मलाई और खीर में भी सुख नहीं है। अगर प्यास लगी है तो सादा पानी में भी सुख है और प्यास नहीं है तो रबड़ी मलाई में भी सुख नहीं है। वस्तुतः ये सुख नहीं है, ये हमारी भावनाओं का प्रवाह है। सुखाभास लगता है। एक आदमी बहुत थक गया, ध्यान दीजिएगा, खड़ा खड़ा जा रहा है, पैदल जा रहा है, अब बहुत थक गया तो किसी ने उनको मोटरसाइकिल पर बिठा लिया तो क्या मिल गया? सुख मिल गया। और उसको 24 घंटा मोटरसाइकिल पर बिठाए चले तो सुख 24 गुना बढ़ जाएगा, परेशान हो जाएगा, थक जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। तब क्या होगा मन उसका कि लेट जाऊं किसी तरह से। और लेट गया और लेटे लेटे 8, 10, 12 घंटे हो गए, तब क्या होगा? तो उठने का मन करेगा। सुख कहां है? विचार कीजिए सब लोग। हम लोग सुख के लिए कितना अन्यथा सोचते और करते, केवल सुख के लिए। आदमी सारा पाप किस लिए करता है? सारा पाप, इस धरती पर जितना पाप हो रहा है, आप बताइए, चोरी किस लिए करता है? दुख के लिए? विचार कीजिए। चोर, छत्तीसगढ़ में चोर पहले बहुत कम होते थे, अब यहां भी चोर बहुत बढ़ गए। छत्तीसगढ़ के जेल ओवरफ्लो हो गया, रायपुर का सेंट्रल जेल भरा हुआ है, यहां भी चोरों की संख्या बढ़ गई। यूपी बिहार बदनाम था चोरों के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी मोटरसाइकिल चुराने लगे। परसों मैं जिस गांव से आया हूं, मेरे शिष्य हैं पति पत्नी, वो आके रोने लगे कि गुरुजी मोटरसाइकिल चुरा लिए घर के अंदर से। छत्तीसगढ़ में चोर चोरी क्यों करता है? मेरी आवाज थोड़ा सा भैया एक पॉइंट, आधा पॉइंट कम कीजिए मेरी आवाज को, केवल मास्टर को कम कीजिए। चोर चोरी क्यों करता है? बस क्योंकि चोर को सुख लगता है। चोर चोरी सुख के लिए करता है, ध्यान दीजिएगा।
लेकिन मिलता सुख है। चोर चोरी करता है सुख के लिए। अब दोनों तरह से समझिए, अगर कहीं पकड़ गया तो क्या मिल जाएगा? मिलेगा क्या? कूट कुटुम्बस पीट पिटम्बस, और उसकी चटनी बन जाएगी। चला था सुख पाने, अब पकड़ गया तो क्या हो जाएगा? दुख। सुख तो वाला काम नहीं हुआ। दूसरी बात, कोई नहीं पकड़ पाया, ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं भी पकड़ पाया तो भी चोरी करने के बाद हर समय उसके अंदर में भय बना रहेगा, हर समय। मान लो कहीं सत्संग हो रहा और वो चोरी करने वाला चोर भी आके बैठा है, और कहीं पुलिस की सायरन गाड़ी में बज गई, पो पो वाला भो भो, पुलिस की सायरन वाली गाड़ी आ गई सत्संग के पास, तो आप बताइए उसके ऊपर क्या बीतेगा? जो चोर बैठा है, सुख मिलेगा? वो भयभीत हो जाएगा। उसको लगेगा कहीं मुझे पकड़ने ना आ गई हो। कहां है सुख? चोरत्व में सुख नहीं है, लेकिन चोरी करता है सुख के लिए। और बात छोड़िए, मैंने सुबह के सत्र में थोड़ा कहा था कि महागंदी चीज है, महाघृणित चीज है नशा करना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना। किसके लिए खाते हैं? सुख के लिए कि दुख के लिए? सब लोग सुख के लिए खाते हैं, पर क्या सुख है उसमें? सब लोग विचार, हम मनुष्य हैं और विचार करने वाले प्राणी हैं। विचार करें कि सुख के लिए तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, गुड़ाखू घिसते हैं, मंजन करते हैं। सुख है उसमें? गुटखा और तंबाकू और सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है इसको खाने और पीने से क्या बढ़ेगा? सुख बढ़ेगा। लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है? इसको खाने से नहीं बोलेंगे, कैंसर हो सकता है। उसको खाने और पीने से कैंसर होता है। कैंसर दुख है कि सुख है? दुख है। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी खाते हैं, क्या समझ के? सुख समझ के। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैगर मैं मनता। सुख कहां है? जितने गंदी आदत वाले लोग हैं, सुख के लिए सारी गलत आदतों को पालते हैं, लेकिन सुख कहीं मिलता नहीं। तंबाकू खाने वाले लोग निकोटीन नाम का जहर खाते हैं, और निकोटीन एक ऐसा जहर होता है जो दांत के मसूड़ों में जाकर के एक ऐसा कीटाणु बनाता है जो कैंसर जैसा रोग पैदा करता है। उससे आपके ब्लड में कैंसर हो जाता है। कितना बड़ा दुख है। अब फिर भी आदमी खाता है, पीता है, नशा करता है, दुर्व्यसन करता है। अंडा जैसी चीज, महागंदी चीज, उसको आदमी सुख मानकर खाता है। अंडा को आपके गांव में भी खाते होंगे अंडा खाने वाले। अंडा किसी का गर्भ है, गर्भ, उसमें कई तरह की विकृतियां पाई जाती हैं। वह एक तरह का अल्कोहल का अंश है अंडा, लेकिन आदमी सुख के लिए अंडा भी खा जाता है। और मुर्गी बच गई, बकरे बच गए, भेड़ा भैंसा सबको सुख के लिए खाता है।
और सब कुछ खाया पिया, लेकिन मैंने कहा था दिन के सत्र में, इतने मनुष्य को पशु बनाने वाली चीज शराब जैसे निकृष्ट पेय को आदमी पी लेता है सुख के लिए। कहता है दुख मिटाने के लिए शराब पीता हूं, गम, वो गाना है ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। क्या गम भूल जाता है? गम भूलता नहीं है, गम बढ़ता है, दुख बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है और आदत खराब होती है। सदगुरु कबीर ने यही तो कहा है। सदगुरु कबीर जैसे संतों ने इस बात को कहा है और अच्छे से गहराई से डूब के कहा है, ना हरि भजस ना आदत छूटी, सब दही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियहु की फूटी। साहब ने कहा है कि न तुमने हरि का भजन किया, न तुम्हारी गंदी आदत छूटी, तो सुख कहां से मिलेगा? एक संत ने भजन में गाया, नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना बंधु, जलेगा कलेजा बातों बात में। बीड़ी न पीना बंधु, जलेगा कलेजा बातों बात में। आंतों में होगा अल्सर, आंतों में होगा अल्सर, नींद न होगी रातों रात में। भरी जवानी चौपट होगी, भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। एक जगह सत्संग ऐसे हो रहा था और संत ने कहा कि बंधुओं, आप सुख के लिए दुख को खा रहे हो। कहा क्या? कहा ये नशा नाश की जड़ है और आपको सुखी नहीं दुखी बनाता है। संत ने कहा कि आज इस सत्संग में आप लोग नशा का त्याग कर दीजिए, नशा छोड़ दीजिए। कहावत है ना
कि संत मांगते हैं खोट और नेता मांगते हैं वोट, और वेश्या मांगती है नोट। ये कहावत है। वेश्या मांगती है नोट और नेता मांगते हैं वोट और संत मांगते हैं खोट। आपसे आपकी बुराई संत मांग लेते हैं। संत ने कहा कि आप अपनी बुराइयों को आज छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। तो सत्संग में बहुत युवक खड़े होकर कहे कि गुरुजी, आज से मैं बीड़ी का त्याग करता हूं, बीड़ी छोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा आज से मैं तंबाकू खाना छोड़ रहा हूं। तीसरे ने कहा आज से मैं गुटखा खाना छोड़ रहा हूं। चौथे ने कहा आज से मैं सिगरेट पीना छोड़ रहा हूं। और पांचवें युवक ने कहा आज से मैं शराब पीना छोड़ रहा हूं। और छठवां खड़ा होके कहा गुरुजी, आज से मैं सत्संग में आना ही छोड़ रहा हूं, न सत्संग में आऊंगा और न छोड़ने पकड़ने की कोई बात होगी। विचार कीजिए, आप उन चीजों का त्याग कीजिए जिनसे आपके जीवन में सुधार आए, बिगाड़ ना आए। संत आपके जीवन को सुधारते हैं, बिगाड़ते नहीं। सुख के लिए जितनी गंदी आदतें आप बनाते हैं, उन आदतों को आप त्याग दीजिए। यही आपके जीवन में सुख का स्रोत है। संत ने भजन गाया है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बंधुओं, यही तो आपके जीवन का आनंद है कि गंदी चीजों का त्याग करके और अच्छी चीजों को ग्रहण करें। गंदी आदतों का त्याग करके अच्छी आदतों का निर्माण करें। याद रखिएगा, आदत बनने में देर नहीं लगती है, आदत बदलने में जीवन निकल जाता है। और अगर आपने अपने जीवन में अच्छी आदतों का निर्माण नहीं किया तो सुख आपको नहीं मिल पाएगा। कितने लोग मंदिरों में सुख खोजते हैं, कितने लोग नदियों में सुख खोजते हैं, कितने लोग पहाड़ों में सुख खोजते हैं, और कितने लोग तो अंगूठी में सुख मानते हैं। कितने लोग हाथ की अंगूठियां देखिए आप, उंगलियां कम पड़ जाती हैं और अंगूठियां ज्यादा हो जाती हैं। किसके लिए पहनते हैं? सुख के लिए। किसी ने कह दिया तुम्हारा ग्रह खराब है, ये वाला नग पहनो, बस पहन लिया।
किसी ने कहा तुम्हारी कुंडली खराब है, फलाने पंडित से पूजा कराओ, बस शुरू कर दिए। किसी ने कह दिया फलाने महाराज के पास चले जाओ, बच्चा नहीं है तो बच्चा मिल जाएगा, धन नहीं है तो कुबेर का आशीर्वाद दे देंगे, रोग है तो निरोगता का आशीर्वाद देंगे। सुख के लिए हम भटक रहे हैं। हमारे पूर्वज नहीं भटके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को रात में शाम को कहा गया कि सुबह राजगद्दी दी जाएगी, और सुबह होने पर कहा गया 14 बरस का वनवास। लेकिन राम जी किसी पंडित से नहीं पूछे कि जरा मेरा ग्रह लगन विचार कीजिए, ऐसा कैसे हो गया। पूछे विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के पास भी नहीं गए कि अभी अभी तो हम शादी करके आए हैं और इतने पंडित लोग ने लगन विचार के शादी किया और हमारा ग्रह कैसे खराब हो गया, हम कहाँ जंगल में क्यों जा रहे हैं। वो खुशी खुशी जंगल चले गए। क्यों? क्योंकि उनको राज सुख को सुख नहीं लगा, उनके मन में राज सुख पाने की भावना नहीं थी, उनके अंदर में राज भवन के सुख को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं थी। इसलिए वो इतने सुखी हो गए जंगल जाकर, आज चारों लोकों में उनकी जय जयकार हो रही। किसके कारण? अगर सुख भोगते तो सोने का सिंहासन घर में था, महल में था। राम जी बड़े बेटे थे दशरथ जी, उसको निकाल भी नहीं, वो तो चाहते ही नहीं थे जाएं, लेकिन उन्होंने शरीर के सुख का त्याग किया और अनंत सुख को ग्रहण किया। इसलिए आज उनका यशोगान हो रहा। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में देखिए आप, कितनी कसनियां उनको, 52 कसनियां अतिशयोक्ति में कही जाती है, लेकिन तात्कालिक शासक ने सदगुरु कबीर साहब को भी कष्ट दिया, लेकिन उस कष्ट को पाकर कबीर साहब दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन चीजों में उनको सुख लगता ही नहीं था। उनका सुख तो अंदर में था, उनका सुख भीतर था, इसलिए बाहर के सुख में वो कहीं रमे नहीं। मेरे प्यारे बंधुओं, आप और हम विचार करें, हम सुख कहां खोज रहे हैं? ना भोजन में सुख है, न दृश्य में सुख है, न शब्दों में सुख है, न गाने में सुख है, न चीजों में सुख है, न बाहर है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न व्रत में है, न उपवास में है, और न ही किसी कंदरा किसी गिर गुफा में है। सुख आपके अंदर है, सुख आपकी समझ में। साहब ने भजन में गाया, सदगुरु कबीर साहब ने, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास। तबला थोड़ा सा कम करो तो। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नाम क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में, खोजी हो ये तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में, कहत कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। बंधुओं, आज मैंने ये बात बताने का प्रयास किया कि सुख, सच्चा सुख कहाँ है। जो हम बाहर सुख माने हैं वो सब कच्चा सुख है, कच्चा। जैसे कच्चा मकान, जैसे कच्ची ईंट, जैसे कच्चा बर्तन, जैसे कच्चा रिश्ता, वैसे ही बाहर का सुख कच्चा सुख है। आंख से जो मिल रहा है वो दृश्य है, वो सुख नहीं है। जीव से जो खा रहे हैं, चख रहे हैं, वो स्वाद है, सुख नहीं है। हम हाथों से जो पकड़ रहे हैं वो पदार्थ है, वो सुख नहीं है। और कान से जो शब्द सुनते हैं वो सुख नहीं है। ये सब केवल हमारे ऐन्द्रिक व्यापार है। सच्चा सुख वह है जो आपसे कभी अलग नहीं होता है। लोग सबसे बड़ा सुख मानते हैं भगवान का मिलना। यहां तो संख्या कम है, तो मैं ये कैसे पूछूं कि भगवान किसको किसको चाहिए। लेकिन सबको भगवान की अभिलाषा है। आप तुलसी की पूजा करते हैं भगवान मानकर, आप शालिग्राम की पूजा करते हैं भगवान मानकर,
सूरज को जल चढ़ाते हैं भगवान मानकर, आप शीतला माता की पूजा करते हैं भगवान मानकर, दंतेश्वरी और डोंगेश्वरी की पूजा करते हैं भगवान मानकर, दुर्गा और काली की पूजा करते हैं भगवान मानकर, बजरंगबली और शंकर की पूजा करते हैं भगवान मानकर। ये आदमी भगवान की पूजा क्यों करता है? सुख के लिए कि दुख के लिए? याद रखिएगा, अगर भगवान की भी पूजा करके सुखी नहीं हुआ तो सुख कहां है? और सच तो ये है कि कोई भगवान के लिए भगवान की पूजा नहीं करता है। हम लोग जितने लोग हैं, ये भगवान का जितने लोग भोग लगाते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि वो खाता नहीं है, इसलिए बढ़िया बढ़िया मिठाई उनके सामने चढ़ाते हैं। और अगर भगवान खाने लग जाए तब ये चढ़ाने वाले केवल शक्कर भी चढ़ाना मुश्किल कर देंगे। भगवान की पूजा भी सुख के लिए है। अगर दुख मिले तो कौन भगवान की पूजा करेगा? वो कहानी पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे। एक आदमी एक गांव में रहता था, बगल में एक पहाड़ था ऊंचा, कभी चढ़ा नहीं था, मन में होता था पहाड़ कितना ऊंचा है चढ़ता। कभी एक दिन वो चढ़ गया, और चढ़ तो गया लेकिन उतर नहीं पाया। उतरते समय उसको बहुत दुख लगा, पीड़ा लगी, तो उन्होंने कहा, हे पहाड़ के देवता, कृपा करो, अगर मैं सही सलामत जमीन पर उतर जाऊंगा तो 100 साधु और 100 ब्राह्मण को खिलाऊंगा, भोज करूंगा। उतरते उतरते 50 फीट पर आया, आधा आ गया, तो कहता है, हे भगवान, 100 साधु 100 ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा है, महंगाई का जमाना है, थोड़ा कम कर दो, 50 साधु 50 ब्राह्मण खिलाऊंगा। और 25 फुट पर आया, 10 फुट पर आया तो कहा 10 साधु 10 ब्राह्मण खिलाऊंगा। और जब जमीन पर उतर गया, खड़ा हो गया, तो कहता है, हे पहाड़ के देवता, हे पहाड़ के भगवान, न कभी मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा न किसी को खिलाऊंगा। दुख आया तो भगवान याद आया, और दुख ना आता तो भगवान को क्यों पूजते? आप कोई भी आदमी, हम लोग घर छोड़ के गुरु जी के पास गए, किस लिए? सुख के लिए। आप लोग घर का काम छोड़ के यहां आए हैं सुख के लिए। महाशिवरात्रि में सब लोग जाके भगवान शंकर को जल चढ़ाए सुख के लिए। अब कुछ लोग तो शंकर के सामने जो नंदी बैठा रहता है उसके कान में भी कुछ बोले होंगे, वो तो लोग बोलते हैं उसके कान में, किसके लिए? सुख के लिए। उस नंदी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में छेद ही नहीं है, तो सुनेगा कैसे? लेकिन फिर भी आप लोग सुख के लिए सारा कर्म करते हैं, लेकिन याद रखिए सुख कहीं बाहर नहीं है, सच्चा सुख आपके अंदर है। उसी को साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवत हासी। अब आज 5:15 बज गए, 5 बजे तक का टाइम था, 5:15 हो गए मेरी घड़ी में। आप सबको धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता। 5:30 5:30 आधा घंटा और करना। मुझे तो 5 ही बजे बोले थे। अच्छा, नहीं, मुझे पहले बोल देते तो मैं बंद नहीं करता। हाँ, मुझे पता नहीं।
लाइट बिजली आ गई हो तो जनरेटर बंद करवा दीजिए। और सुनेंगे आप लोग कि बंद कर दें? क्या विचार? और सुनना बोला जाए और बोलो। थोड़ा सा और ऊपर चढ़ाना चाहिए, थोड़ा यहाँ 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 आना चाहिए। ये नीचा हो गया। अच्छा यहाँ है अभी, है ना? शार्प बी पर है। चढ़ाएंगे, थोड़ा चढ़ाइए। यही तो है, यहाँ करना है। यही है, छोड़ अभी रहने दिए, अब गा लीजिए, ले दीजिए। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना भी कस्तूरी, जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरते उदासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। जाको ध्यान धरत विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। जाको ध्यान धरत विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी।
हाजिर थे ही दूर बतावे दूर की बात निराशी। हाय हाजिर थे ही दूर बतावे दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिना गुरु भरम न जासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। मेरे प्यारे श्रोताओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपका परम सुख आपके हृदय में है। आपका परम भगवान आपके हृदय में है। आपका राम आपके हृदय में है। आपकी मंजिल आपके हृदय में है। साहब ने कहा है कि हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, और मुख तो तब ही देखी हो जब दिल की दुविधा जाए। आपके अंदर में वह परम तत्व विराजमान है। अनुभव क्यों नहीं होता है? आत्मा ही परमात्मा है, अनुभव क्यों नहीं होता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। सदगुरु कबीर साहब ने लिखा, कहा जानी बूझी जो कपट करत है, तेहि असमंद न कोई। कहि कबीरता मूढ़ को, भला कौन विधि होय। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, ज्ञानहीन जग जीव दुखारी। जिस सुख, जिस परम तत्व, जिस आनंद, जिस तृप्ति, जिस चाह को लेकर हम दर दर भटक रहे हैं, वह चाह आपके अंदर है, वह मंजिल आपके भीतर है। और उसी भीतर को सदगुरु कबीर ने कहा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ ही में, तू जाग सके तो जाग। है यहां खोज रहे हैं दुनिया, भटक रहे हैं। हम सुख के लिए इतने दीन बन गए, भिखारी बन गए, आकांक्षी बन गए, सुख के लिए इतने लाचार हो गए। कहां कहां नहीं भटके, कहां कहां नहीं खोए, कहां कहां नहीं माथा मारे। पर संत ने कहा, सदगुरु ने फरमाया, गुरुजनों की वाणी है और उन्होंने कहा,
सुनिए कितनी अच्छी बात संत ने कही है। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं। कहां कहां हमने भगवान के लिए, सुख के लिए भटका और इस परमात्मा को, सुख को खोजते खोजते बाल पक गए, लेकिन सुख नहीं मिला। न जाने कहां कहां हमने अपनी शक्ति को बर्बाद किया, लेकिन सुख नहीं मिला। संत कह रहे हैं हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं। शुरू करूंगा तब। जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वहीं। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं। जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वहीं। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं। वो कौन है कैसा है किसी को खबर नहीं, वो कौन है कैसा है किसी को खबर नहीं। रहते हैं अंग संग वो आते नजर नहीं। वो कौन है कैसा है किसी को खबर नहीं, वो कौन है कैसा है किसी को खबर नहीं। रहते हैं अंग संग वो आते नजर नहीं। बस्ती में नहीं, बस्ती में नहीं, गलियों में नहीं, बस्ती में नहीं, गलियों में नहीं, फूलों में नहीं, कलियों में नहीं। जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वहीं। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं। कोई कहे मंदिर में है, कोई कहे ऊपर, कोई कहे मंदिर में है। अब इसी सुख की बात है, इसी सुख का प्रसंग है।
इसी भगवान का प्रसंग है, इसी ईश्वर का प्रसंग है, इसी परमात्मा का प्रसंग है। इंसान दुखी है और भगवान सुखी है। और मैं पूछ दूं भगवान है कहां? अगर ये प्रश्न कर दूं मैं सबसे, इंसान दुखी है और भगवान सुखी है, और भगवान है कहां? कहां है भगवान? प्रश्न कीजिए, सत्संग है ये, अपने आप से पूछिए भगवान कहां है? तो कोई कहेगा आकाश में, ऊपर में है, और कोई कहेगा केदार में, नाथ में है, कोई कहेगा बद्रीनाथ में है, और कोई कहेगा गंगोत्री में है, और कोई कहेगा जमुनोत्री में है, कोई कहेगा उज्जैन में है, और कोई कहेगा बैद्यनाथ धाम में है, कोई कहेगा त्र्यंबकेश्वर में है, और कोई कहेगा अयोध्या में है, और कोई कहेगा काशी में है, और कोई कहेगा राजिम में है। अलग अलग सब कहेंगे। भगवान कहाँ है? लड़ाई तो इसी की है ना। भगवान एक है कि अनेक? तो सब कहेंगे एक है। फिर इतने मंदिर क्यों, इतनी मूर्ति क्यों, इतने आकार क्यों? वस्तुतः भगवान तो सब एक ही है, और वह आपके हृदय में बैठा है, और बाहर जितने आकार बन गए हैं वो भगवान नहीं, वह सब हमारे आपके आदर्शों का चरित्र है। वह हमारे आपके जैसे इंसान थे, और उन्होंने अच्छे चरित्र से जीवन जिया, उनको भगवान बना दिया गया। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। भगवान भी इंसान ही तो बनता है। आखिर सुख इंसान ही तो प्राप्त करेगा। सुख चाहिए किसको? याद रखिए, दाल भात को थाली लोटा नहीं खाएगा। दाल भात को पीढ़ा और थाली खाएगा क्या? दाल भात को इंसान खाता है। उसी तरह से परमात्मा की जरूरत मंदिरों को नहीं है, परमात्मा और सुख की जरूरत पहाड़ को नहीं है, इंसान को है। इसीलिए इंसान सबसे महान है। संत कहते हैं, हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं, जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वहीं। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं। कोई कहे मंदिर में है, कोई कहे ऊपर, कोई कहे मंदिर में है, कोई कहे ऊपर, कोई कहे जप तप में है, कोई कहे सुधर। कोई कहे मंदिर में है, कोई कहे ऊपर, कोई कहे जप तप में है, कोई कहे सुधर। सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, जमुना में नहीं, गंगा में नहीं,
जमुना में नहीं, गंगा में नहीं। उस जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वहीं। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं। क्यों खोजते हो उसको, तेरा ही रूप है। क्यों खोजते हो उसको, तेरा ही रूप है। हर घट में है परमात्मा, भगवत स्वरूप है। अब ये देखिए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मोरा हीरा हेराए गयो कचड़े में, और कोई खोजे पूरब, कोई खोजे पश्चिम, और कोई खोजे पानी पत्थरे में। मोरा हीरा हेराए गयो कचड़े में। हीरा आपके पास है, लेकिन कचड़ा में खो गया। वो कचड़ा क्या है? वही कचड़ा है आपके अंदर का मनोविकार। भ्रम में, अंधविश्वास में, पाखंड में, चमत्कार में, मूर्ति पूजा में, तीर्थ में, व्रत में आदमी ऐसा खो गया कि उसका हीरा उसी में विलीन हो गया। सदगुरु संत कहते हैं, क्यों खोजते हो उसको, तेरा ही रूप है। तेरे घट में है परमात्मा, भगवत स्वरूप है। ये शरीर हम सब का भगवान का धाम है। अरे बाहर के मंदिरों में जो भगवान विराजमान है, उस मंदिर को तो आपने बनाया है, और इस मंदिर को भगवान ने बना के भेजा है। अरे बाहर के मंदिर में जो भगवान बैठाए हो, उसमें तो पंडित जी आएंगे तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जन्म से ही प्राण प्रतिष्ठित है। वो मंदिर बड़ा कि ये मंदिर बड़ा? कहां भटक रहे हैं? संतों ने कहा, गुरुजनों ने कहा कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी। कहां भटको? भटक भटक के आ गए कहां कहां से, कुछ मिला नहीं। लोग कहते मंदिर में भगवान है, और मैं भी गया एक बार भगवान के दर्शन करने। भगवान तो बेचारे दिखे नहीं। दीवाल के बगल में लिखा था, जेब कतरों से सावधान। सोचिए, जहां भगवान है वहां जेब कतरों का क्या काम है? है कोई काम? जहां भगवान है वहां पर चोरों का क्या काम है? कितने तो मंदिर में राजस्थान में, मेरे आश्रम से आगे सालासर बालाजी 150 किलोमीटर, और वहीं पर खाटू श्याम है। एक बार मैं उधर से आ रहा था तो देखा मैं एक मंदिर में भीड़ लगी है। मैंने कहा भीड़ काहे की है? तो कहे कि हनुमान जी का मंदिर है, बजरंगबली का, और उसमें कुछ आदमी ने कान में सोना, बजरंगबली के मूर्ति के कान में सोना दान किया था 2.5 लाख का। तो कान में बाली पहना दिए थे हनुमान जी को, और मुकुट बना दिए थे सोने की, और गदा में सोने का पानी चढ़ा के दान किए थे। लगभग 16 लाख रुपए का सोना मंदिर में चढ़ा दिए थे। लेकिन भीड़ लगी थी। मैंने कहा काहे की भीड़ है? कहे कि
बजरंग बली हनुमान जी का गदा कोई उठा ले गया सोने का, अब कोई कुंडल, कान का कुंडल खोल लिया, अब मोर ले गया। मैंने कहा हनुमान जी एक गदा देते तो चोर वही चटनी हो जाता, कैसे हनुमान जी का चुरा लिया वो। उसने कहा महाराज लगता है आप कबीरपंथी। उसने मेरी बात से हमको कहा लगता है आप कबीरपंथी, तभी ये भाषा बोल रहे हैं आप। मैंने कहा मैं गलत बोला क्या? कहा गलत तो नहीं बोले। हमने कहा जो बजरंग बली अपने कान की सोने की रक्षा नहीं कर सका वो आपकी रक्षा करेगा? और वो क्या बजरंग बली है? बजरंग बली को आप अपने घर के गेट पर खड़ा कर दीजिए गदा ले करके, अब बिना ताला लगाए आप चले जाइए शादी में, कुछ बचेगा घर में? बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, सब चोर पार कर ले जाएगा। बजरंग बली की मूर्ति है, बजरंग बली नहीं है। संत कहते हैं इस भ्रम में मत रहो, मूर्ति केवल प्रतिमा है। मूर्ति को देख करके आप उनके चेहरे को, चरित्र को याद करके आनंद लीजिए और अनुकरण कीजिए। अब मूर्ति से भोग मोक्ष मांगते हो, साहब कहते हैं वो सुख देने वाला नहीं है। कितने तो मंदिरों मूर्ति के आगे बकरा कटता है, मुर्गी कटती है, भैंसा कटता है। अब बताइए वो कैसा भगवान है जो किसी के कटते हुए गले को देखकर खुश होता है? भगवान हो सकता है? वो शैतान हो सकता है। किसी के गला का काट कर और खून की नदी बहे। मैं चला गया कलकत्ता काली मंदिर देखने, देखा वहां बाप रे बाप 50 बकरे लाइन से खड़े हैं और लाइन लगी है कटवाने वालों की और काट रहा है। उसको लोग पंडित कहते हैं, उसको लोग ब्राह्मण कहते हैं, और वहां देवी है, वहां भगवान है, और वहां नाली से खून बह रहा है और खून जा करके एक ड्रम में जमा होता है। मैं तो गेट से देख के ही बाहर निकल गया। सोचिए भगवान है वहां। आप लोग क्या, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीव बधे धर्म कथे जहां जीव बध तो है, अकर्म करे मोरे भाई, और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। लोग काली की पूजा करते हैं कलकत्ता जाकर कि हमारे घर में संपन्नता हो, घर में सुख रहे, घर में आनंद रहे, और हमारे पूरे जीवन में मंगलमय बना रहे। लेकिन याद रखिए किसी का गला काट कर आप सुखी नहीं हो सकते। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है तुलसी या संसार में बदला कहीं न जाए, जो सिर काटे आन का वो अपनों ले कटाए। क्यों खोजते हो उसको तेरा ही रूप है, हर घट में है परमात्मा भगवत स्वरूप है। क्यों खोजते हो उसको तेरा ही रूप है, क्यों खोजते हो उसको तेरा ही रूप है, हर घट में है परमात्मा भगवत स्वरूप है। काबा में नहीं, काबा में नहीं, काशी में नहीं, ताजा में नहीं, बासी में नहीं। तबला थोड़ा कम करो बाबू, तबला कम कीजिए थोड़ा। काबा में नहीं, काशी में नहीं। कम भी करते तो ना कर देते, एकदम से जीरो कर देते। बजाइए जरा जोर से।
काबा में नहीं, काशी में नहीं, काबा में नहीं, काशी में नहीं, ताजा में नहीं, बासी में नहीं, ताजा में नहीं, बासी में नहीं। जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वही। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं, हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं। बंधुओं, अब जैसे आप लोगों की तैयारी हो तो जलाओ ना, आरती जलाओ। कहाँ से बुलाओ? बुलाओ। बंधुओं, हम लोग बाजार चौक में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। बाजार का भी आनंद लीजिए और सत्संग का भी आनंद लीजिए, क्योंकि बाजार का दिन है और लोगों का आवागमन बना रहा है। फिर भी इस डिस्टरबेंस के बीच में, इस आवागमन के बीच में सत्संग का जितना लाभ मिल सका आप लोग लिए। मेरे से जो बन सका बने, अपने विचार आप लोगों को दिए। अब मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ आज के इस सत्र में अपनी वाणी को